बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं मरियम शेख उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन किराम, आज जो है पीडीएम की जानिब से मौलाना फजल रहमान की जानिब से कॉल दी गई थी एहतजाज की, रैलियों की, सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरने की कॉल दी गई थी। तो जनाब आज जो है वो एक बड़ी तादाद में पीडीएम की तरफ से लोग इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के बाहर मौजूद हैं। जाना शुरू हो गए हैं कारकुनान जो सुप्रीम कोर्ट की जानिब एहतजाज की कॉल दी गई थी। और जबकि वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की तरफ से कहा गया था कि रेड जोन में दाखिले की इजाज़त नहीं दे सकते, क्योंकि रेड जोन में दाखिला जो है वो गैर कानूनी हो जाएगा। सूरत हाल जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। अगर लोग चले गए तो हालात को संभालना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाएगा, जिस पर मौलाना फजल रहमान ने जो है वो उनके साथ इत्तफाक नहीं किया। लिहाजा जो अब कारकुनान हैं वहाँ पर घुस चुके हैं, ज़बरदस्ती रेड जोन में दाखिल हो चुके हैं। और पुलिस की जानिब से वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह को जो है सिक्योरिटी ख़दशात के बारे में भी आगाह कर दिया गया है। राना साहब से कहा गया कि जनाब कारकुनान जो हैं वो गुस्से में हैं, अपने से बाहर हैं, वो जो है वो नहीं कंट्रोल हो रहा है और वो वहाँ पर घुस चुके हैं रेड जोन में। और पुलिस जो है खामोश तमाशाई बनी रही, किसी ने भी उनको रोकने की कोशिश नहीं की। जनाब ये वो रद्द-ए-अमल है जो पीटीआई को डिग्रेड करने के लिए दिया जा रहा है। यानी कि जब सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान की गिरफ़्तारी को गैर कानूनी करार दिया, जब इमरान खान की गिरफ़्तारी को जो है वो गैर कानूनी करार दे के उनको रिहा किया गया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से उनकी ज़मानत मंजूर कर ली गई, तो उसी दिन सुप्रीम कोर्ट के लिए धरना देने का ऐलान किया गया पीडीएम की जानिब से। और इस ऐलान का बाज़ाब्ता तौर पे ऐलान किया है मौलाना फजल रहमान ने। उन्होंने कहा कि वो इसका बाकायदा तौर पर ऐलान करते हैं और आज जो है वो धरना दे रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी। जबकि वहाँ पर वैसे भी इसके अलावा भी पीडीएम की जानिब से जो है वो एहतजाजी रैलियों की, जलसों की कॉल दे दी गई है। वो कहते हैं कि हम जलसे करेंगे, कॉल्स करेंगे। तो आज जो है वो उनकी रैलियाँ जो हैं वो लाहौर से इस्लामाबाद की जानिब रवां दवा हैं। देखना यह है कि जनाब ये रैली अगर निकाली गई है, ये एहतजाज अगर किया गया है, ये धरना अगर दिया गया है, तो इसका रिज़ल्ट क्या निकलेगा, इसका रद्द-ए-अमल क्या होगा। हाया जो है अगर यहाँ पे एक मज़े की बात बताऊँ आपको, जो वज़ीर आला पंजाब है, निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने अहकामात जारी कर दिए हैं, कानून पास करवा दिया है कि जनाब जो भी बंदा, जो भी शरपसंद किसी भी सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचाता है, सरकारी इमारत में दाखिल होता है या किसी पुलिस स्टेशन या किसी भी जगह पे दाखिल होता है, तो उसको डायरेक्ट गोली के अहकामात जारी कर दिए गए हैं कि आप उसको डायरेक्ट वहाँ पे गोली मार सकते हैं। ये अहकामात, ये ऑर्डर जो है वो पास हो चुका है। लिहाजा इस्लामाबाद पुलिस जो है उसको भी अख्तियारात दे दिए गए हैं कि अगर कोई गैर मुतल्लका अफराद जो है यहाँ पे किसी वो देते हैं, एंट्री देते हैं, गैर मुतल्लका अफराद जो है वो जाते हैं इधर क्या कहते हैं सरकारी इमारत में, पुलिस स्टेशन या कहीं पे भी घुसते हैं, तो आप जो है वो बिला चकचक या किसी भी चीज़ की परेशानी लिए बग़ैर जो है जनाब इनको आप शूट कर सकते हैं। ये अहकामात जो हैं वो जारी हो गए हैं। आपको बताते चलें कि वज़ीर जो हैं दाखिला हैं उनको आगाह कर दिया गया, सिक्योरिटी सूरत हाल के हवाले से उनको बता दिया गया है कि जनाब कारकुनान जो हैं वो आप में से बाहर हैं, वो कंट्रोल में नहीं आ रहा है। लिहाजा वहाँ पे सिक्योरिटी के भी काफ़ी खदशात जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं। और इसके बाद एहतजाज के बाद शरपसंद अनासर मजमे की आड़ में रेड जोन में दाखिल हो सकते हैं। यहाँ पे मज़े की बात बताऊँ, मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा कि जनाब हम धरना देंगे, हमने एहतजाज की कॉल दे दी है, लेकिन अगर यहाँ पे कोई तोड़ फोड़ होती है या यहाँ पर कोई जो है वो कहते हैं कि मुल्क की असासों को जलाया जाता है या कोई इस तरह की चीज़ नज़र आती है, मतलब कि अगर कोई जलाओ घिराव होता है, तो जी हम नहीं होंगे, हमने पीटीआई के शरपसंद जो हैं वो हमारी सफ़ों में शामिल होंगे। कितनी फजूल सी बात है। मतलब कि पीटीआई के शरपसंदों को क्या ज़रूरत है आप लोगों के धरनों में, आप लोगों के एहतजाज में जाने की, इस तरह से मतलब कि उनका तुक ही नहीं बनता ना आप लोगों के धरनों में जाके उस तरह की फजूल हरकतें करने की। आप जो है वो इतना सुकून से कह रहे हैं। जनाब दूसरी जानिब कौमी असम्बली का इजलास इस वक्त जारी व सारी है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ जो हैं उन्होंने इजहार ख्याल किया है कौमी असम्बली में। उन्होंने कहा है कि वक्त आ गया है कि अपने आइनी अख्तियारात का इस्तेमाल करें और पार्लियामेंट चीफ जस्टिस के मिसकंडक्ट का जायज़ा लें, जबकि मखसूस जजों के ख़िलाफ़ रेफरेंस दायर किया जाए।
ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अदलिया में एक गिरोह है, वो फैसले नहीं सियासत कर रहे हैं। अदलिया की रिवायात और हदूद की पामाली हो रही है। 4-3 का फैसला आया, इसकी खिलाफ वर्जी की गई, एक फ़र्द वाहिद अपने फ़ैसले मुस्तरद कर रहा है। उन्होंने कहा कि इमरान खान को रिलीफ देकर एक फितने को हवा दी गई। आप एक मुलजिम को कैसे कह सकते हैं कि विश यू गुड लक या गुड टू सी यू, आप ऐसे इस किस्म के जुमले कैसे अदा कर सकते हैं? किस किस्म के मुसन्निफ़ हैं आप? इंसाफ करने के लिए बैठे हैं कि लोगों को दुआएं देने के लिए, तावीज़ देने के लिए नहीं बैठे। अब वक्त आ गया है कि अपने आइनी अख्तियारात का इस्तेमाल करें, महसूस जजों के ख़िलाफ़ रेफरेंस दायर किया जाए। वज़ीर दिफ़ा ने मज़ीद कहा कि अदलिया के जत्थे आइन के ख़िलाफ़ वर्जी नहीं, उनकी पुश्त पनाही कर रहे हैं। जिन्होंने जिनाह हाउस पर हमला किया, पार्लियामेंट चीफ जस्टिस के मिसकंडक्ट का जायज़ा लें। आइन के मुताबिक जो कार्रवाई दर्ज है उस पर अमल होना चाहिए। इनके आर्टिकल 209 के तहत जजिस के ख़िलाफ़ रेफरेंस दायर किया जाए, जबकि एक कमेटी बनाई जाए जो 4 लाख ज़ेर इल्तवा केसेस का जायज़ा लेगी। पाकिस्तान की आलमी इंसाफ के इंडेक्स में 11 पॉइंट्स तनज़ली हुई है, ठीक है, इसका भी जवाब दें। ख्वाजा आसिफ ने यास्मीन राशिद का नाम लिए बगैर कहा कि खातून वज़ीर सेहत अब अस्पताल जाकर लेट गई हैं, किसी की बीमारी पर बात नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी जो है दलेरी भी होनी चाहिए। मुआफ़िया मांग रहे हैं, वीडियो पैगाम आ रहे हैं, गिरफ्तारी से डर रहे हैं, फ़ोन घरों पर छोड़कर कहीं और जाया जा रहा है। वो कहते हैं कि जनाब वज़ीर सेहत जो हैं वो इस वक्त जाकर ले चुकी हैं, क्योंकि वज़ीर सेहत जो है यास्मीन राशिद, उनको जो है वो जनाब पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया। गिरफ़्तार करने के बाद उनकी तबीयत जो थोड़ी सी ख़राब हो गई, तो उनको जो है वो सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल किया गया। अभी तक वो उनकी गिरफ्त में है। पहले जो है गुज़िश्ता हफ्ते जो है वो कहा गया था हाई कोर्ट की जानिब से कि जितने भी पीटीआई वुमेन वर्कर्स हैं उनको जो है रिहा किया जाए, क्योंकि उनकी गिरफ़्तारी जो है वो फजूल में है। आप क्यों उनको गिरफ़्तार कर रहे हैं ना? तो अगर उनके ऊपर कोई किसी किस्म के सख्त मुकदमात नहीं है तो उनको रिहा किया जाए। लिहाजा जो है वो पीटीआई के वर्कर जो हैं यास्मीन राशिद साहिबा, उनको फिर से गिरफ़्तार कर लिया गया। गिरफ़्तारी के बाद जो है वो उनकी तबीयत नासाज हो गई थी, तो उनको सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल किया गया। तो बाद में उनको दोबारा से जो है वो वहाँ पे मुंतकिल किया गया है, क्या कहते हैं उसको, पुलिस लाइन्स में दोबारा से मुंतकिल कर दिया गया। जनाब ये सारी सूरत हाल है। मतलब कि पीटीएम ने जो है वो धरने की कॉल इसलिए दी क्योंकि वो जो है उनको लगता है कि वो पीटीआई का इसी तरह से मुकाबला कर सकते हैं, इमरान खान का इसी तरह से मुकाबला कर सकते हैं, इस तरह के हथकंडों पे उतर आए हैं। लेकिन उनके अपने कारकुनान भी अब आपे से बाहर दिखाई दे रहे हैं। वज़ीर दाखिला के अहकाम के बावजूद उनके अहकाम हवा में उड़ा दिए गए, किसी किस्म का उस पर अमल दरामद नहीं किया गया। तो क्या वो अपने वर्कर्स के साथ भी वही रवैया, वही सब कुछ करेंगे जो उन्होंने पीटीआई वर्कर्स के साथ किया? जिस तरह से पीटीआई के वुमेन्स, जिस तरह से पीटीआई के आदमियों के साथ, वर्कर्स के साथ तशद्दुद किया गया, उनके साथ मारपीट की गई, क्या ये अपने कारकुनान के साथ वही कुछ करेंगे? देखना ये बाकी है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए अपने मेज़बान मरियम शेख को दीजिए इजाज़त। अल्लाह के बाद।